हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और घर पे सेफ होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जी हाँ, CSET स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा। CSET स्टूडेंट्स, इंडियन इकोनॉमी के सेकंड पार्ट को मैं लेके आ गया हूं। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था एग्रीकल्चर के बारे में, और सेकंड पार्ट में जैसे मैंने बताया था मैं बात करूंगा मैन्युफैक्चरिंग की। जी हाँ, मैन्युफैक्चरिंग आप जानते होंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है इंडियन इकोनॉमी का। जी हां, कैसे है, क्यों है, क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं, वो सब डिस्कस करूंगा। ठीक है, वो सब डिस्कस करूंगा। नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस डिस्कशन आई वुड लाइक टू टेल यू वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग। जी हां, ध्यान सुनिएगा, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। इससे पहले वाला वीडियो में ना, इससे पहले वाला वीडियो आप चैनल पे जाइएगा, मिल जाएगा। इससे पहले वाला वीडियो के अंदर मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है इंडियन इकोनॉमी के अंदर एग्रीकल्चर के बारे में। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर बहुत सारा डेटा है। नथिंग इज लाइक दैट। मैंने उससे पहले वाला वीडियो में बताया कि आपको क्या क्या बातें खास याद रखनी है, और इस वीडियो में भी मैं बताऊंगा आपको क्या क्या खास बातें याद रखनी है। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। डेटा याद रखना ऊपर नीचे होता रहेगा, ऑफकोर्स होता रहेगा। तो जो खास डेटा होगा वो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा, उसे याद भी कराऊंगा। और जो डेटा मुझे लगता है कि सिर्फ आपको समझाने के तौर पे, तो वो समझाएंगे। लेकिन कुछ खास बातें ऐसी हैं जो मैं बोलना चाहता हूं, वो ये है कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। ऑलराइट, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन। एंड डू वन थिंग, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, क्योंकि बहुत कुछ है इस चैनल पे, बहुत कुछ है। याद रखिएगा, यहां लेक्चर्स ऑन डिमांड बन रहा है, यहां टेस्ट सीरीज है, और ये बात की एश्योरेंस दे रहा हूं कि एग्जाम तो तुम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक कर दोगे। ऑफ कोर्स फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक कर दोगे, लेकिन साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है नॉलेज अपग्रेड होना चाहिए ना। नॉलेज आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा तो यार आप समझ रहे हो ना, लाइफ में एक फील आएगा कि हाँ यार कुछ अच्छा कर रहा हूं। सो याद रखिएगा, फटाफट से आ जाइएगा सेशन में और हम डिस्कस करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अब देखिएगा, समझो ध्यान से बेटा। मैन्युफैक्चरिंग के मैं पहले आपको कुछ बेसिक बातें बता देता हूं, ताकि आपको फिर सेशन पढ़ने में मजा आ जाए। देखिए, किसी भी कंट्री की मैन्युफैक्चरिंग हब अगर कोई बन जाएगा, कोई भी कंट्री अगर मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा, और खास तौर से मैन्युफैक्चरिंग हब टेक्नोलॉजी के मामले में अगर बन जाएगा, उस कंट्री की तरफ लोगों का बहुत ध्यान खींच लेंगी। ऑफ कोर्स बहुत सारी कंट्री अटेंशन पे करेंगी उस कंट्री पे। क्यों? वो कंट्री, जो अदर कंट्रीज है ना, दे वांट टू डू बिजनेस विद योर कंट्री, क्योंकि आपकी कंट्री में क्या है, मैन्युफैक्चरिंग हब। अब सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग हब का मतलब क्या है, लेट्स एग्जांपल ऑफ इट। हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करें इन इंडिया, ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए जहां पर हर एक टेक्नोलॉजी के लिए, जी हां, हर एक टेक्नोलॉजी के लिए, हर एक प्रोडक्ट के लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल हो सके। ठीक है, क्या फैसिलिटी अवेलेबल हो सके वो डिस्कस करूंगा मैं अभी सेशन में आप लोगों के साथ में। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या इनिशिएटिव्स लिए वो भी इसमें डिस्कस करूंगा। ठीक है, अब पीछे जो स्क्रीन पे आप मेंशन देख रहे हैं, देखिए स्क्रीन पे मेंशन यहां हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग। आप मैन्युफैक्चरिंग का अगर एक बार शक्ल देखें, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कंट्री में जब एक बड़े लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, जब कंट्री में एक बड़े लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, याद रखिएगा, तो क्या क्या चीजें मिलेंगी। इकोनॉमी पे डायरेक्ट इंपैक्ट आएगा। सर इकोनॉमी पे कैसे इंपैक्ट आएगा बेटा? इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। सर रेवेन्यू मतलब अगर कंपनी सेटअप होंगी, बाहर की विदेशी कंपनी आके इंडिया में अपना बिजनेस यूनिट्स या ऑफकोर्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर सेटअप करेंगी, तो क्या होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा। रेवेन्यू जनरेट होगा तो एम्प्लॉयमेंट बनेगा, एम्प्लॉयमेंट बनेगा, साथ साथ में क्या होगा, रेवेन्यू साथ में टैक्स पे किए जाएंगे, गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू बढ़ेगा। सिंपल सी बात है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे कुछ एग्जांपल देके समझाते हैं आपको। यू नो व्हाट, ये एक्सपेक्ट किया गया था इन 2018, इट वाज डिसाइडेड दैट कि 2020 तक, जी हां 2020 तक इंडिया की रैंक 5th रैंक हो सके मैन्युफैक्चरिंग हब के अंदर। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बिजनेस टुडे, जी हां, एक वन ऑफ द यू नो व्हाट वेल नोन पॉपुलर एक मैगजीन की जानकारी के थ्रू बता रहा हूं आपको कि हां, बिजनेस टुडे के अकॉर्डिंग इंडिया 2020 में, जी हां, आप कहेंगे सर कोविड के अंदर, जी हां, कोविड के दौर में भी उन्होंने रिसर्च किया है पूरा, और बताया कि इंडिया 5th पे नहीं 3rd रैंक में है इन द वर्ल्ड रिगार्डिंग मैन्युफैक्चरिंग। जी हां, पर इस डेटा के साथ में और भी बात आपको समझाऊंगा। ऑलराइट, ये जो डेटा मैं आपको बता रहा हूं ये आउट ऑफ 48 नेशंस हैं। जी हां, जो 3rd रैंकिंग है वो आउट ऑफ 48 नेशंस हैं। ठीक है, अच्छा, अब सर इसमें हमें क्या याद रखना है मैं बताऊंगा। देखो सुनो बेटा, हमें क्या करना है, कंट्री के अंदर क्या होना चाहिए, समझो कंट्री के अंदर क्या होना चाहिए कि बाहर की एंटिटीज, बाहर की विदेशी कंपनीज इंडिया में आके बिजनेस यूनिट सेटअप करें। उसके लिए गवर्नमेंट को उनको रिलैक्सेशन देने होंगे। ऑलराइट, ऐसे ही कई बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा वन प्लस। वन प्लस बहुत फेमस रहा है इनका एडवर्टाइजमेंट्स। वन प्लस कंपनी ने डिसाइड किया है, सिर्फ वन प्लस कंपनी कहां की है बेटा? चाइना की है। 2018 का मैं आपको डेटा बता रहा हूं। आई मीन ये जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं,
ये जो वन प्लस कंपनी है चाइना की कंपनी है, एंड दे बिलीव दैट दे आर एक्सपेक्टिंग कि इंडिया उनका वन ऑफ द लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर बनेगा। जी हां, वन प्लस कंपनी बेसिकली आप लोग जानते होंगे टेक्नोलॉजी में डील करने वाली कंपनी है जो कि मोबाइल हैंडसेट्स के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करती है। उन्होंने ये माना है कि वो इंडिया को अपना एक लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर बनाएंगे। ऐसे ही कई सारे बड़े बड़े जाइंट्स हैं। जी हां, जाइंट्स का मतलब यहां पे जैसे जनरल इलेक्ट्रिक्स, ये मैं बात करूं आपसे तोशिबा, ठीक है, एंड या मैं आपसे बात करूं बोइंग या समन्स। ऐसी कई सारी बड़े बड़े जाइंट्स हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में डील करते हैं, टेक्नोलॉजी में डील करते हैं, और दे वांट टू दियर बिजनेस ये सेटअप इन इंडिया, मींस वो मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं इंडिया के साथ में। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सपेक्ट किया है कि ठीक है, उन्हें कुछ हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब बाहर की विदेशी कंपनी इंडिया में आके पैसा लगाना चाहती है, तो उनको भी कुछ रिलैक्सेशन दिया है। लेट्स से एक एग्जांपल के तौर पर बता देता हूं आपकी जानकारी के लिए कि डिफेंस, जी हां, इंडियन आर्मी के डिफेंस के लिए जो वेपन्स बनाए जाते हैं, एटॉमिक एनर्जी की बात करूं यहां पे मैं खासतौर से डिफेंस की बात कर रहा हूं, उसके अंदर एफडीआई की रेट को बढ़ाया गया। जी हां, 51% विदेशी पैसा इन्वेस्ट हो सकता है इंडिया में इन पर्टिकुलर सेक्टर। किसके अंदर मैं बात कर रहा हूं? डिफेंस के अंदर। एनीवेज, ऐसे कई सारे जम्पशंस हमने दिए। अब मैन्युफैक्चरिंग तो हो रही है, मान लीजिएगा मैन्युफैक्चरिंग तो हो रही है, लेकिन सर अगर मान लीजिए इसी जो हमने मैन्युफैक्चर किया इसे क्या करना होगा? एक्सपोर्ट। सर इससे क्या फायदा होगा? बेटा जब यहां अच्छा चीज बनेगा और एक्सपोर्ट करोगे आउट ऑफ इंडिया, एक्सपोर्ट करोगे, कह रहे हैं एक्सपोर्ट करोगे, तो क्या होगा? मार्केट एक्सपांशन। जहां आपका इंडिया कस्टमर, एग्जांपल ऑफ इट, इंडिया में मान लीजिए आपका कस्टमर 100 है, ठीक है। अब अगर आप अपने ही प्रोडक्ट को किसी और भारतीय किसी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं तो अल्टीमेटली नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ेंगे, तो मार्केट एक्सपांशन होगा, तो क्या होगा? रेवेन्यू बढ़ेगा तो क्या होगा? इंडियन इकोनॉमी इंप्रूव होगा तो तुम्हारा हमारा भला होगा। ऑलराइट, सो इस चैप्टर में डिस्कस करूंगा कि क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या इनिशिएटिव्स लिए, कहां इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज को जरा सा रिलैक्सेशन दिया है, कहां ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर एफडीआई को अलाउ किया, और एग्जाम करके बताता हूं ताकि मैन्युफैक्चरिंग और अच्छी हो सके। तो कुछ ऐसी कंपनीज, जी हां, जितनी भी कंपनीज हैं, जी हां, जिनका टर्नओवर 250 करोड़ है, कितना? 250 करोड़। वापस, जितनी भी कंपनीज है जिनका टर्नओवर 250 करोड़ है, वापस बोलो, जितनी भी कंपनीज इंडिया में जिनका टर्नओवर 250 करोड़, अप टू 250 करोड़ है, उसके बियॉन्ड नहीं, अप टू 250 करोड़, उनके लिए फ्लैट टैक्स रेट दिया है। फ्लैट टैक्स रेट का मतलब है सर चार्जेस वगैरह नहीं लगेंगे, उनको बोला गया 25% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, मतलब टैक्स में भी रिलैक्सेशन दिया गया। सर क्यों रिलैक्सेशन दे रही गवर्नमेंट? बेटा रिलैक्सेशन इसलिए दे रही ताकि आप लोग ना जुड़ सके, मींस एंटरप्रेन्योर्स मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा कर सके। और जब किसी कंट्री में अच्छी लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, याद रखिएगा, इसी के बेसिस पर एक कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ भी बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। अब मैं चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूं आपके साथ में, आपको ताकि रीडिंग करवा सकूं और आपको एक एक कंटेंट को एक्सप्लेन कर सकूं। रीडिंग नहीं करवाऊंगा, कंटेंट को एक्सप्लेन करूंगा। ध्यान से सुनना, पकड़ना, ठीक है, ध्यान से सुनना और पकड़ना, कॉन्सेप्ट को याद करना। डेटा भूल जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, पर कॉन्सेप्ट याद रखना कि इंडिया में एग्जैक्टली मैन्युफैक्चरिंग को लेकर क्या क्या एक्टिविटीज हो रही हैं। सो विदाउट वेस्ट टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन। आइए स्क्रीन पे आ जाइएगा, फटाफट से समझते हैं। ये हम बात करेंगे सेकेंडरी। आपको याद हो मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है आप लोगों से, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बात किया हुआ था मैं आप लोगों से पहले ही ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ हूं। प्राइमरी में डिस्कस किया हुआ था, प्राइमरी में एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज के बारे में डिस्कस किया था। यहां मैं बात कर रहा हूं आपसे मैन्युफैक्चरिंग की। आइए ध्यान से देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इमर्ज्ड एज वन ऑफ द हाई ग्रोथ सेक्शन इन इंडिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी had launched the मेक इन इंडिया। याद करो बेटा इसको, मेक इन इंडिया बेसिकली किसके लिए बात कर रहा है? ये मैन्युफैक्चरिंग की। सर याद हो गया? मेक इन इंडिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैन्युफैक्चरिंग को इंप्रूव करने के लिए। प्रोग्राम टू प्लेस द इंडिया ऑन अ वर्ल्ड मैप एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब, आगे ना वर्ड मैन्युफैक्चरिंग हब, एंड गिव ग्लोबल रिकॉग्निशन टू इंडियन इकोनॉमी। इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू बिकम द फिफ्थ लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एंड ऑफ ईयर 2020। बट मैं आपको बता दूं डेटा आज की डेट में यह है थर्ड रैंक पे। एज पर बिजनेस टुडे याद रखिएगा, इंडिया की जो रैंकिंग है वो 2020 में थर्ड पर है। ऑलराइट, चलिए सर किस मामले में है ये देखिएगा। मैं बात कर रहा हूं मैन्युफैक्चरिंग, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंट्री, वन मोर टाइम, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंट्री। आज का 2020 का डेटा बोलता है थर्ड रैंक पे। ऑलराइट, चलिएगा देखते हैं आगे क्या कहता है। कौन सा प्लान था सर? मेक इन इंडिया,
किसके लिए? मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए इंडिया को। किसने किया लॉन्च? मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। याद रख लीजिएगा। अब ये याद करने में कोई दिक्कत? बोलो, वापस बोलो। मेक इन इंडिया लॉन्च करने वाला कौन थे व्यक्ति? नरेंद्र मोदी। ऑलराइट। मेक इन इंडिया एक्चुअली रेफर किसके लिए, किसके पर्पस से बनाई गई है? टू मेक द इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब। याद किया, याद किया। 3 बातें याद करना है इसमें, क्या डेटा रटेंगे हम, सिंपल सी बात है। आइए देखते हैं। Now, with the help of the Make in India drive, India is on a path of becoming the hub for high-tech manufacturing. बेटा high-tech manufacturing वर्ड बोल रहे हैं यहां पर भी, बताएंगे क्यों। As a global giants such as, देखो बेटा, अब ये high-tech जो यहां पर यूज हो रहा है, ध्यान सुनना बेटा, इसको ध्यान सुनना। हाईटेक मतलब टेक्नोलॉजी का यूज हो सके, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का क्या हो सके? यूज हो सके। और जब मैं टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं तो देखो बेटा, ये जितनी भी इंटरनेशनल कंपनीज हैं, जीई है बेटा, क्या है ये? जर्नल इलेक्ट्रॉनिक, जनरल जनरली बेटा जो काम करती है ना, इसका जो मेन बिजनेस है वो जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, पावर जनरेशन है, एटॉमिक पावर जनरेशन के अंदर ऐसा काम है, पावर जनरेशन, ऑयल एंड गैस, टेक्नोलॉजी का ये बहुत बड़ा यूज करते हैं। दे वांट टू सेट अप बिजनेस, जहां जनरल इलेक्ट्रिक्स, ये खुद भी एक कंपनी, सिमेंस ये भी खुद एक टेक्नोलॉजी में लिखी हुई है। एससीसी आपने नाम सुना होगा, तोशिबा नाम सुना होगा, बोइंग हैव ईदर सेट अप। सर क्या लाइन लगा दिया बीच में, सर आपने तो, ले बेटा हटा देते हैं अभी, लो। तो कौन कौन सा बड़ा बड़ा कंपनी? जनरल इलेक्ट्रिक, सिमेंस, एससीसी, तोशिबा एंड बोइंग हैव either set up or are in a process of setting up manufacturing plants in India, attracted by the Indian market more than billion consumers and increasing the purchasing power. Of course, बड़ा बड़ा विदेशी कंपनी भी, जिनका नाम बता रहा हूं, जी, जनरल इलेक्ट्रिक, सिमंस, तोशिबा, एससीसी, दे वांट टू सेट अप देयर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन इंडिया। सोच के देखो यार, क्यों इंडिया में कर रहे हैं? क्योंकि उनको दिखता है यहां अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि मिलियन ऑफ कस्टमर्स अवेलेबल है उनके लिए, मिलियन ऑफ कस्टमर्स, एंड दे हैव अ परचेसिंग पावर। ऑलराइट, चलिए अब देखिए बेटा, अब ध्यान से सुनो, रुको एक मिनट, रुको और ध्यान सुनो, जागो जागो, नींद से जागो, नींद से जागो, सुनो ध्यान से। एफडीआई ना, कोई भी आपको बताया था पहले भी, कोई भी विदेशी कंपनी इंडिया आएगी, विदेशी कंपनी इंडिया आएगी, ध्यान सुनना बेटा, ध्यान सुनना। इंडिया कंपनी आ रही है, कौन सी आ रही है बेटा? बाहर की विदेशी कंपनी, ध्यान सुनना बेटा। तो क्या रूल लगेंगे अगर कोई भी कंपनी आ रही है, कंपनी जो कैसी है, जो कहां की है? आउटसाइड इंडिया से, आउटसाइड इंडिया, और ये कहां आ रही है बिजनेस करने? इंडिया, है ना? टू डू बिजनेस कहां करना चाहती है बेटा? वो कहां करना चाहती है? इंडिया में। तो इंडिया में करने के लिए उससे कौन से रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे? एफडीआई के। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बेटा इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि हर एक सेक्टर के हिसाब से यहां पर बताया हुआ सेक्टर में कितनी लिमिट के तक, कितनी लिमिट तक पैसा इन्वेस्ट किया सकता है, ठीक है। अब ये एफडीआई के अंदर हमने देखो, सोच के देखो, जब विदेशी पैसा इंडिया में आएगा, पैसा ज्यादा आएगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा? हमको बेनिफिट ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि हमारे पास विदेशी करेंसी का, जी हाँ, फॉरेन करेंसी का कंट्रोल हमारे हाथ में आएगा, क्योंकि मैक्सिमम जब डॉलर्स, ये यू नो व्हाट, फॉरेन करेंसी इंडिया में इन्वेस्ट होगी तो इंडिया में नई अपॉर्चुनिटी खुलने का मौका मिलेंगे। यहां पे देखिएगा, इन्होंने बोला क्यूमुलेटिव, नाउ फोकस इट, क्यूमुलेटिव फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट in India manufacturing sector reached 76.82 billion during 2000 to 2018। याद रखना बेटा, ये स्पेसिफिकली जो डेटा बता रहा हूं एफडीआई का, ये एफडीआई का मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है। देखो यहां पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर कम नहीं है बेटा, बिलियंस है, 76.82 बिलियंस। सर कितना? 76.82 बिलियंस। सर इसको रटना जरूरी है, समझ तो लो यार, मैन्युफैक्चरिंग में इतना पैसा आया है, ठीक है। ऊपर वाला बात आता है, मेक इन इंडिया किसने लॉन्च किया था? एग्जाम में पूछ सकता है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। मेक इन इंडिया एक्चुअली रिप्रेजेंट किसको करता है? मैन्युफैक्चरिंग हब। ऑलराइट, चलिए नाउ अब ये कुछ डेटा बेटा, इसको अपन समझेंगे यहां पे। इंडिया हैज बिकम द वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सम ऑफ द मेजर इन्वेस्टमेंट्स एंड डेवलपमेंट्स इन दिस सेक्टर रिसेंट पास्ट। ये कुछ अभी देखते हैं, देखो। एज दिसंबर 2018, प्रीमियम स्मार्टफोन मेकर, जी हाँ, ये नाम सुना होगा आपने, वन प्लस। कहां की कंपनी है सर? ये चाइना बेटा। अब सवाल मन में आ रहा हो, चाइना की कंपनी है, चाइना को हमने अलाउ कर दिया क्या? देखिए ये मैं आपको बता दूं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, इट डजंट मीन दैट कि आगे आगे ये रिस्ट्रिक्शंस कंटिन्यू रहेंगे।
क्योंकि कहीं ना कहीं जो होल कंट्री के बेनिफिट में होगा, मे पॉसिबल कि वो रिस्ट्रिक्शंस भी आई मीन रिमूव होंगे। सो मैं आपको लेकिन फिर भी बता दूं, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी वन प्लस, जी हाँ, टेक्नोलॉजी में डील करती है। वन प्लस बेसिकली टेक्नोलॉजी में डील करती है, अलग अलग टेक्नोलॉजी के ये गैजेट्स बनाती हैं, और इन्होंने ये एक्सपेक्ट किया, जी हाँ, मोबाइल के लिए स्पेसिफिकली एक्सपेक्ट किया है, एंटिसिपेटिंग दैट इंडिया विल बिकम द लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर बेस्ड विद द नेक्स्ट 3 years। देख लीजिएगा। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स कहां होते हैं? जहां अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती हैं, जी हां, जहां अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती है, डिमांड ज्यादा होती है। सो वन प्लस का मानना यह है कि इंडिया जो है आने वाले 3 साल के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर बनेगा। फर्दर, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, ये सर पीएमआई क्या होता है बेटा? ध्यान सुनना, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। सर ये किस चीज का परचेजिंग इंडेक्स है बेटा? ये बेसिकली शो करता है, रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है? हेल्थ। सर किसकी हेल्थ? हेल्थ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैं आपको बताता हूं कैसे। एक्चुअली ये क्या है? ये एक इंडेक्स है। ये इंडेक्स ये रिप्रेजेंट करता है कि कितना गुड्स मैन्युफैक्चर हुआ, कितना गुड्स, ऑफ कोर्स कितनी इन्वेंटरी प्रोडक्शन हुआ, कितना गुड्स का डिमांड आया, कितना गुड्स का सप्लाई किया गया। ठीक है, तो अब मैन्युफैक्चरिंग आपके माइंड में देखो आया, देखो यहां देखो ध्यान से एक बार। जब ये देख रहे हैं एक प्रोसेस ऊपर चल रहा है, ये पूरा प्रोसेस चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रहा है, तो ये क्या हो रही है? मैन्युफैक्चरिंग। तो कितना ऑर्डर आया, ऑर्डर कितना रिसीव किया इंडिया ने, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर खास, और कितनी इन्वेंट्री प्रोडक्शन हुई, कितनी टोटल यूनिट्स बनाई गई, ठीक है, कितनी सप्लाई की गई, अल्टीमेटली क्या होगा? ये इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? थ्रू इंडेक्स। तो उस इंडेक्स का नाम होता है बेटा, देखो, परचेजिंग पीएमआई जिसे बोलते हैं, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। ऑलराइट, ये अल्टीमेटली बताएगा कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कितनी अच्छी हुई है और कितनी कम हुई है, किस साल में कितनी बेटर हुई, कितनी साल में कितनी कम हुई। ऑलराइट, सो इन्होंने बताया स्टूड एट 51.7% रेफर कर रहा है इन May 29, 2019। ऑल्सो कंपनी स्टार्ट टू स्पेंड मोर ऑन हायरिंग एंड एंटिसिपेटेड गुड ग्रोथ इन द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। जी हां, इट इज एक्सपेक्टेड दैट कि और भी मैन्युफैक्चरिंग और बढ़ेगी। सिंपल सी बात, इंडेक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हेल्थ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। हेल्थ का मतलब क्या है? कि ये बढ़नी चाहिए ना, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ना चाहिए, तो उसको रिप्रेजेंट करने वाला इंडिकेटर है। ऑलराइट, नाउ एज ऑन October 2018, Plectix India, a polymer manufacturing, is planning to undertake forward integration of by setting up a फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग। जी हाँ, बहुत जरूरी, अच्छा बिजनेस इंडिया का, फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स एक्सपांशन के लिए। जी हाँ, ताकि देखिए फैब्रिक का बिजनेस और ज्यादा एक्सपांड हो सके, उसके लिए भी प्लानिंग की जा रही है। नाउ फर्दर यहां देखेगा, एंड अगस्त 2018 आईआईएससी, जी हां, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं, सोसाइटी ऑफ इनोवेशन एंड डेवलपमेंट and Wipro 3D are collaborating to produce India's first industrial scale 3D printing machines। Wipro खुद collaborate कर रहा है किसके लिए? 3D printing machines के लिए। And for its commercial vehicles, Ashok Leyland is utilizing machine learning algorithm and its newly created telematics units to improve the performance of the vehicle, driver and so on। सर ये क्या चीज है बताते हैं बेटा। आपने देखा होगा आजकल की कार्स में एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है, वो उसमें हम लोग कंप्यूटराइज सिस्टम बहुत हद तक बढ़ते चुके हैं। जी हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू पार्क योर कार, देन कार विल इंडिकेटर उसमें स्पीक बोलना स्टार्ट कर देगा कि कितना डिस्टेंस है, या इवन यू नो व्हाट, इट इज पॉसिबल, और ऐसा हो रहा है कि बिना ड्राइवर के कार ही भी कंप्यूटराइज होकर चलना स्टार्ट होगी। तो एल्गोरिथम का मतलब होता है कि कमांड देना होता है आपको, आप अपने कार को, जी हाँ, ऐसी टेक्नोलॉजी उस कार में यूज कराएगी ताकि आप उस गाड़ी को, उस पर्टिकुलर व्हीकल को कमांड देंगे और वो अपने कमांड के अकॉर्डिंग, आपकी दी हुई कमांड के अकॉर्डिंग फंक्शन परफॉर्म करेगा। ये भी एक बड़ी और अच्छी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। जी हाँ, जिसको कौन रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे? अशोक लेलैंड। ऑलराइट, सिंपल बात समझाया अब तक मैंने, कुछ ऐसा खतरनाक वाला बात नहीं बोला है। एनीवेज, अब बात कर लेते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स का। अब ये बेटा ये इंपॉर्टेंट है, बता दें एग्जाम के लिए ये हब है, सारा नहीं लेकिन कुछ कुछ खास है जिसमें आपको भी याद करवाता हूं, ध्यान सुनिएगा बेटा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन सेवरल इनिशिएटिव्स टू प्रमोट healthy environment for growth of manufacturing sector in the country. Some of the notable initiatives and developments are, कौन सा है? In October 2018, the government of India released the draft national policy on electronics
with has amazed creation of US 400 billion electronics manufacturing industry in the country by 2025। सर मतलब ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, ये जो वर्ड यूज हो रहा है ना, ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स, आपको पता है ना इंडिया में अभी एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ना, इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम्स होते हैं, इवन आप कोई भी डिवाइस ले सकते हैं, वो क्या होता है, ज्यादातर इंपोर्ट होते हैं। इंपोर्ट मतलब हमारी कंट्री में ज्यादा मंगाए जाते हैं, हम खरीदते ज्यादा हैं। अच्छा सोच के देखो, जब हम ज्यादा खरीदना स्टार्ट करेंगे हमारी कंट्री में आएगा तो दूसरी कंट्री को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्लियर है? अब क्या करना है हमको, हमको हमारी कंट्री से इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस का एक्सपांशन, जी हां बढ़ाना है, मैक्सिमम एक्सपोर्ट करना है। तो ज्यादा एक्सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए एक नेशनल पॉलिसी बनाई ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स। नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब यहां पे देखो क्या कर रहा है, यहां पे कह रहा है विच एमिगेज द क्रिएशन ऑफ US 400 बिलियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इन इंडिया, कब तक, बाय 2025। मतलब इतनी नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज सेटअप की जाए इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस बनाने या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनाने वाली, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने वाली इंडस्ट्रीज, जबकि जब वो ज्यादा से ज्यादा बन सकेंगी तो मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा हो सकेगी। उन्होंने एक्सपेक्ट किया है, इसके लिए वो रिलैक्सेशन देंगे, आगे मैं बताऊंगा क्या क्या रिलैक्सेशन देंगे। लाइक उनको यू नो व्हाट, जब अगर किसी गुड्स को, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को यहाँ इंडिया में बनाएंगे और उसको बाहर एक्सपोर्ट करेंगे तो उनको हम यू नो व्हाट ड्यूटीज फ्री करेंगे, टैक्स में रिलैक्सेशन देंगे, ठीक है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स देगा, लोन के बेनिफिट्स देगा। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं। इन सितंबर 2018 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्जाम्प्टेड 35 मशीन्स पार्ट, देखो बेटा यहां से आता ना, मशीन पार्ट्स फ्रॉम बेसिक कस्टम ड्यूटी इन ऑर्डर टू बूस्ट द मोबाइल हैंडसेट प्रोडक्शन इन द कंट्री। ये इंटरेस्टिंग है बेटा, ये एग्जाम में याद रखना। 35 पार्ट्स को पता, यहां बोल रहे हैं कि एग्जाम्पशन मतलब अगर आप ऐसे 35 पार्ट्स जो कि दूसरी कंट्री से खरीदते हैं तो उसमें हम अल्टीमेटली क्या करेंगे, कस्टम ड्यूटी पे हम उसको एग्जाम कर देंगे। एग्जाम का मतलब टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उनके ऊपर लगने वाली जो टैक्स वाली ड्यूटी होगी ना वो पे करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बट प्रोवाइडेड दैट वो 35 कैटेगरी में आता हो। ऑलराइट, चलिए ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द प्रोसेस ऑफ कमिंग अप विद द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंपॉर्टेंट है, आगे समझाऊंगा। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी विच एमिगेज डेवलपमेंट ऑफ अ ग्लोबली कंपैरेटिव इंडियन इंडस्ट्री। अब सर ये मतलब समझा दीजिएगा एक बार क्या होता है। देखो बेटा, इंडस्ट्रियल पॉलिसी का मतलब ये होता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है ना, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिलैक्सेशन दे, लाइसेंसिंग में रिलैक्सेशन दे, कुछ सेक्टर्स को प्राइवेटाइज करे, ठीक है, इनके लिए जो अप्रूवल रिक्वायरमेंट्स हैं उसको थोड़ा इजी करे, ठीक है, इनको लोन फैसिलिटीज अच्छे से अच्छी मिल सके, इनको टैक्स में कुछ बेनिफिट्स मिल सके। अब ये अगर बेनिफिट्स मिलेंगे तभी तो इंडिया में इंडस्ट्रीज जो है वो ज्यादा अच्छे से डेवलप होंगी। जब वो अच्छे से ज्यादा डेवलप होंगी, याद रखिएगा, तब वो बाहर की विदेशी कंपनी के साथ में कंपटीशन कर पाएंगी। तो इसके लिए यहां पे बताया गया कि न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रहा है, उसमें इनके रिलैक्सेशन के लिए नई पॉलिसी ड्रॉ कर रहा है। देखो, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी विच एम्बिशंस डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबली कंपैरेटिव इंडियन इंडस्ट्री। ग्लोबली कंपैरेटिव मतलब ग्लोबल लेवल पे क्या कर सके, वो कंपटीशन कर सके बाहर की विदेशी कंपनी साथ में। ना यूनियन बजट 2018-19 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वाला आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट इंडिया रिड्यूस द इनकम टैक्स रेट 25%। जी हां, किन किन कंपनियों पे, ऑल कंपनीज हैविंग अ टर्नओवर अप टू 250 करोड़। मैंने अभी बताया था भी आपको, अगर आपकी कंपनी का टर्नओवर 250 करोड़ तक है, कितना सर, 250 करोड़ तक है, तो आपको ना 25% फ्लैट रेट पे, फ्लैट रेट, जी हां फ्लैट रेट पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अदर चार्जेस वगैरह आपको पे नहीं कर रहे हैं, एग्जाम पूछ सकते हैं आपसे। एनीवेज नेक्स्ट देखते हैं। अंडर द मिड टर्म रिव्यू ऑफ द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्रीज एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स अवेलेबल टू द लेबर इंटेंसिव। सर ये क्या होता है, एमएसएमई आपने पढ़ा होगा, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर बाय 2%। सर मतलब बेटा, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का मतलब होता है कि जब कोई ऐसी सरकार ऐसी पॉलिसीज बनाती है, जब भी अपनी इंडिया में कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट करते हैं या कुछ गुड्स बनाते हैं, उन्हें बाहर सेल करते हैं, तो उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि उस ट्रेड पॉलिसी में लिखे जाते हैं, ठीक है। अब यहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है,
इंक्रीज द एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स। सर एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स क्या होते हैं, देखो बेटा समझाते हैं। जैसे लेस टैक्स रेट चार्ज करना, लेस टैक्स रेट चार्ज करना, इजी लोन फैसिलिटी, ठीक है। अच्छा ये समझना, ये जो ये ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, खास बात समझना बेटा। यहाँ पे लेफ्ट साइड का मतलब समझना। अगर मान लीजिएगा आपकी कंट्री में और एक दूसरी कंट्री है, इंडिया में गुड्स बनाने के बाद में इसे हम सेल करने के लिए बाहर भेजते हैं, मान लो इस कंट्री में, ठीक है। और इस कंट्री में हमने सेल किया, और मान लीजिए यहाँ पे डॉलर में सेल हुआ और डॉलर्स का पैसा इंडिया में आया। अब ये इस कंपनी का क्या हो गया बेटा, रेवेन्यू। अब मान लीजिए इस रेवेन्यू पर टैक्स रेट है बहुत हाई, टैक्स रेट है बेटा हाई, ठीक है। तो सोचने वाला बात है, मान लीजिए अर्निंग भी करता है लेकिन बहुत हाई टैक्स पे करता है, तो अल्टीमेटली इसको क्या बेनिफिट मिलेगा, कम ना। तो ये अपना बिजनेस ऐसे जगह पे क्यों करे जहां पे उसको नुकसान ज्यादा होगा। इन दैट केस गवर्नमेंट यहां पर रिलैक्सेशन देगा इन टैक्स में कि ठीक है भाई, तुमको 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 रिलैक्सेशन देंगे। पहला बात पकड़ में आया। अच्छा दूसरी बात समझना बेटा, दूसरी बात समझना। एक दूसरी पोजीशन क्या है, ध्यान सुनना बेटा। आप कुछ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो इंडिया में। अब इंडिया में उसको पहले आप क्या करते हो, कोई चीज इंपोर्ट करते हो, लाइक रॉ मटेरियल आपने इंपोर्ट किया, फिर उसको मैन्युफैक्चर किया इंडिया में, मैन्युफैक्चर किया और फिर उसको एक्सपोर्ट किया, ठीक है, फिर उसको एक्सपोर्ट करा। अब ध्यान सुनना, जो ये आपने इंपोर्ट किया ना, इंपोर्ट, इस पर मान लीजिएगा अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपसे 10% टैक्स चार्ज करता है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपसे कहता है भैया आपको कस्टम ड्यूटी क्लियर करना पड़ेगा, उसके लिए आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। अब मान लीजिए एक प्रोडक्ट का प्राइस है 100 रुपया, ठीक है, 100 रुपीज आपने उसको पे किया, आपको उसका कॉस्ट कितना है 110। अब उसको आप सेल करेंगे बाहर किसी और कंट्री में, तो ये तो आपका बनाने का खर्चा अलग आएगा। मतलब अल्टीमेटली वो टैक्स रेट जो है, अगर इसमें गवर्नमेंट आपको हेल्प कर सके तो अल्टीमेटली आपका ये प्राइस जो होगा वो 100 ही हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कहा कि ऐसे इंसेंटिव्स हम देंगे, खास तौर से जो लेबर इंटेंसिव होती है। लेबर इंटेंसिव का मतलब ऐसी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जहां पर लेबर का इस्तेमाल ज्यादा होता है, लोगों का इस्तेमाल ज्यादा होता है, मशीन कम इस्तेमाल होती है। ऑलराइट। अब ऐसे बिजनेसेस के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलैक्सेशन दी हैं ताकि इनके आने वाली कॉस्ट कम हो सके और ये ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन कर सके। ऑलराइट। एक डेटा के अकॉर्डिंग में बता दूं, लगभग हमारे इंडिया में इकोनॉमी में अराउंड 40% इकोनॉमी के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है वो इसी सेक्टर से आता है। जी हाँ, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस से। एनीवेज, चलिए आगे देखते हैं ना। Government of India launched a phased manufacturing program aimed at adding more smartphones components under the Make in India initiatives, thereby giving a push to domestic manufacturing of the mobile handsets. मतलब manufacturing mobile handsets की भी better हो सके एंड ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन होने के लिए। राइट। आप देख रहे होंगे ना, इंडिया में हम ज्यादातर इंडियन इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो है रिगार्डिंग मोबाइल हैंडसेट्स कम है, उनके कंपटीशन के लिए हम ज्यादा कर सकें। और आप जानते होंगे ये प्रोडक्ट ऐसा है जो कि बहुत ज्यादा सेल है, बहुत अच्छा सेल होता है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द टॉक्स विद द स्टेक होल्डर्स टू फर्दर ईज ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स इन डिफेंस। याद रखना बेटा, इन डिफेंस अंडर द एटॉमिक रूट 51%। ये एग्जाम में आ सकता क्वेश्चन, कितना परसेंटेज अलाउ कर दिया गया है from the current 49% in the order to give a boost to the Make in India initiatives and to generate employment. Now listen very carefully. One more time I'm telling you. जैसे यहां पर हमने बात की डिफेंस, डिफेंस क्या हुआ है, एक पर्टिकुलर एक सेक्टर की तरह हम लोग ले रहे हैं डिफेंस सेक्टर, ठीक है। अब डिफेंस में एटॉमिक एनर्जीज के थ्रू जो हम यहां बना रहे हैं, ठीक है, इसमें विदेशी पैसा कितना इस्तेमाल हो सकता था, लगा जा सकता था पहले 49% तक, जी हाँ, जिसको बढ़ाकर 51% कर दिया गया। अब ज्यादा ज्यादा पैसा यहाँ पे अवेलेबल होगा तो हम ज्यादा ज्यादा क्या बना पाएंगे, चीजें कैसे बना पाएंगे, जैसे एयरक्राफ्ट बना पाएंगे, एयरक्राफ्ट बना पाएंगे, और क्या बना पाएंगे सर, हेलीकॉप्टर्स बना पाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, अच्छा हुआ ना कंट्री के लिए। ऑलराइट, चलिए आए देखते हैं बेटा। यहां कोई भी डाउट हो ना, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, फिर बोल रहा हूं, आराम से समझना, आराम से देखना, पॉज करना, फिर पूछ लेना। कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली क्लियर करूंगा डाउट्स भी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल which will enable the private companies to tie up with the foreign players for manufacturing submarines, fighter jets,
हेलीकॉप्टर्स एंड आर्म्ड व्हीकल्स। जी ये क्या कह रहे हैं, मिनिस्ट्री कौन सी बेटा इसकी, डिफेंस, डिफेंस की स्पेसिफिक मिनिस्ट्री कौन सी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब ये होता है कि बाहर की विदेशी जो है मैन्युफैक्चरर्स हैं या मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जो कि ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती हैं, हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट, उनको हम बोल रहे हैं हमारे इंडियन प्राइवेट जो कंपनीज हैं, ऑलराइट, प्राइवेट कंपनी मतलब यहां पे मैं बोल रहा हूं प्राइवेट सेक्टर वाली, ऑलराइट, प्राइवेट कंपनी, स्पेसिफिक प्राइवेट कंपनीज नहीं, प्राइवेट सेक्टर वाली कंपनीज, वो आपस में मिलकर क्या कर सके, मिलकर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर सके, ताकि वो क्या कर सके, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, फाइटर जेट्स, ऐसी चीजें बना सकें। क्लियर एकदम। उसके लिए भी अप्रूवल प्रपोज किया गया है। Now, Union Cabinet has approved the modified special incentive package। बेटा ये एक्चुअली जो है ना, ये है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स। मैंने बताया था आपको कि इंडिया में ना एक मेजर प्रॉब्लम यही है कि हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और हमको एक्सपोर्ट ज्यादा करना है, तो उसके लिए इंसेंटिव पैकेजेस बनाए गए हैं बेटा, मॉडिफाइड स्पेशल इंसेंटिव पैकेजेस स्कीम, इन विच proposal will be accepted till December 2018 और up to the incentive commitment limits of 10,000 crores। मतलब इतना इतना एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, इंसेंटिव पैकेज के। मतलब अगर आप अपना बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेशली जैसे मैंने बोला टेक्नोलॉजी वगैरह ऐसे आइटम्स जो मैन्युफैक्चर करते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें आपको इनिशिएटिव लेगी और आपको सपोर्ट करेगी, जिसके लिए ऑलमोस्ट इन्होंने फंड क्रिएट करने की एक्सपेक्ट किया 10,000 करोड़ तक का। ना अब ये फटाफट से देखते हैं बेटा वे फॉरवर्ड्स। अब क्या क्या इंडिया आगे मान रहा है, देखिए, इंडिया इज एन अट्रैक्टिव हब फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सेवरल मोबाइल फोन्स, लग्जरी एंड ऑटोमोबाइल्स ब्रांड्स among others have set up or are looking to establish their manufacturing base in the country। they want to अरे उठो, सो मत यार, उठो जागो और ध्यान से देखो, आओ देखो क्या कहना चाह रहा है वो, कि कई सारी सी मोबाइल हैं, जैसे मैंने आपको बताया, वन प्लस का नाम दिया अभी मैंने आपको, वन प्लस, ठीक है, ये हैं लग्जरीज एंड ऑटोमोबाइल ब्रांड्स, बड़ी बड़ी कंपनीज इन रिगार्डिंग व्हाट ब्रांड्स ऑटोमोबाइल्स में मैं आपको बात करूं, लाइक यू नो व्हाट हाल डेविडसन, जो कि यहाँ पहले लेटर ऑन बाद में उसको डिसअप्रूव कर दिया गया था, लेकिन ऐसी बड़ी सारी बड़ी बड़ी ब्रांड्स दे वांट टू सेट अप देयर यू नो व्हाट बिजनेस इन इंडिया, अमंग अदर्स हैव सेट अप और आर लुकिंग टू सेट अप, कर चुके हैं या दे वांट टू सेट अप manufacturing base in the country। Manufacturing sector of India has potential to reach US 1 trillion by 2025। सर एक्सपेक्टेड है ना डेटा 1 ट्रिलियन तक मैन्युफैक्चरिंग, याद रखिएगा। India is expected to rank among as the top 3 growth economic and manufacturing destination of the world by the 2020। याद रखिएगा ये अचीव हो चुका है, मैं बता दूं आपको। Implementation of the goods and GST, जी हाँ, goods and service tax will make India the common market with a GDP 2.3 trillion along with the population 1.32 billion people, which will be the big draw for investors। मतलब सर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगा ना, जीएसटी भाई एक कॉमन टैक्स रिजीम अगर आ जाएगा, सोच के देखो, तो जब एक हम स्ट्रीमलाइन कर पाएंगे क्या, इसको टैक्सी चार्जेस स्ट्रीमलाइन हो पाएंगे, सो कहीं ना कहीं उसका अल्टीमेटली बेनिफिट मिलेगा। Now, with the inputs on developing industrial corridors and smart cities, the government aims to ensure holistic development of the nation। The corridors would further assist in, देखो बेटा, integrating, monitoring and developing a conducive environment for the industrial development and will promote advanced practices in manufacturing। यार देखो बेटा, कॉरिडोर का मतलब यहाँ पे क्या है कि आप एक स्पेसिफिक एरिया से यू नो एक प्लेटफॉर्म पर ये कंसीडर कर सके कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किस हद तक हुआ है और फर्दर इसके अंदर क्या क्या प्रमोशनल एक्टिविटीज की रिक्वायरमेंट्स हैं, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स किस तरह से और ले आ सकते हैं टू प्रमोट और टू मेक द इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब। यहां मैंने बेटा आप लोगों से मैन्युफैक्चरिंग के एस्पेक्ट्स को, कई सारी एस्पेक्ट्स को कवर किया है, ठीक है। सर हम क्या मतलब सर कैसे कैसे, बेटा बहुत सिंपल है ये। मैं चाहूंगा कि एक बार आप लोग वीडियो को ध्यान से वापस देखें, कोई डाउट है, कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखो यार, डेफिनेटली हेल्प करेंगे। एंड यू नो व्हाट, रेडी हो जाओ यार, नेक्स्ट टेस्ट आने वाला है जल्दी। सर किसका होगा बेटा, हम लोग टेस्ट जो है ना वो हम लोग जल्दी जल्दी करने वाले हैं, वो इसी बुक के ऊपर करेंगे, ठीक है, जितने चैप्टर हम लोग कवर कर चुके हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आपकी एक नया सीरीज और स्टार्ट कर रहा हूं, जी हाँ, करंट अफेयर्स के ऊपर, उसका भी आपको लेक्चर्स आज से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, बने रहिएगा, पढ़ते रहिएगा और सोइए मत, जागेगा, कुछ करने का टाइम आया है। याद रखिएगा, फिर बोल दूं, डेटा रटने का जरूरत नहीं है, समझने का जरूरत है। ऑलराइट,
चलिए एंजॉय कीजिएगा, हैव अ नाइस डे।